नमस्ते, मेरा नाम रजनी राय ठकुराई है। मेरा गांव बसीला बुजुर्ग है और यहीं लोकल से ही मैं हूँ। मेरी मतलब पहले शादी के पहले भी मैं लोकल से ही हूँ और शादी के बाद भी यहीं पर हूँ। और ये स्कूल यहाँ हमारे घर से पास में है, इसलिए हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। और यही मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। पहले मैं टीचर का जॉब कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं टोटली हाउसवाइफ हूँ। जी, ये काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस है बच्चों के लिए। और अब चूँकि जैसे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसमें बताया कि आप पहले टीचर थी, फिर आज हाउसवाइफ हैं, तो आपको मतलब एक पेरेंटिंग में क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं? क्या लगता है कि आपके पास क्या कठिनाइयाँ होती हैं एक बच्चे को देख रेख करने में, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या क्या सोचती हैं आप? कठिनाई ये अपने बच्चों को पालने में मतलब अच्छा बनाने में कठिनाई कोई नहीं है। फिर भी फैमिली के साथ साथ, और अगर जॉब रहता तो शायद मैं ऐसा ना कर पाती जो मैं अभी कर रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने सही किया अपने जॉब को मतलब साइड करके। मैं अपना सारा समय अपने परिवार को और अपने बच्चे को दे पा रही हूँ और मैं इसमें संतुष्ट हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मतलब मैं छोड़ के कोई गलत कर रही हूँ, मतलब अपनी जॉब को छोड़ के। ये तो मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों का भविष्य पेरेंट्स के त्याग से ही बनता है, और उस कड़ी में सबसे आगे आप हैं। तो ये तो मतलब उस बच्चे का की खुशनसीबी है कि उसके पेरेंट्स उसको ऐसे मिले हैं जो उसका ध्यान रखने के लिए अपने करियर को का त्याग कर रहे हैं। ऐसे कड़ी में आप हमें ये बताइए कि आप एक स्कूल से क्या चाहती हैं? एक स्कूल कैसे बच्चे का देख रेख करे, या कैसे उसका उसके शिक्षा के बारे में ध्यान दे? जी, स्कूल से मतलब ये है कि स्पेशली इस स्कूल से, जैसे बच्चे फैमिली में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग के बच्चे यहाँ पे टीचर्स के साथ या जो भी स्टाफ है सबके साथ वैसे ही रहते हैं, और उनको वही प्रोटेक्शन मिलता है जो हम लोग अपने घर में बच्चों को देते हैं। और हम लोग के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हम लोग चाहते तो अच्छे से अच्छे स्कूल में, बड़े से बड़े शहर में बच्चों को पढ़ा सकते थे, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, और जैसा हमें चाहिए वहाँ यहाँ वो सारी सुविधाएँ हमारे बच्चों को इस स्कूल में मिल रही हैं, और बच्चे खुश हैं, हम लोग को भी अच्छा लगता है। और बच्चों का मतलब कोई बहुत अलग से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हम लोग को देखनी पड़ती है कि मतलब क्या बच्चे करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें स्कूल से मतलब पूरी हो रही हैं। इसलिए हम लोग मतलब मेरा सोचना ये है कि स्कूल ऐसा ही होना चाहिए जहाँ की पारिवारिक माहौल हो, बच्चे अपने किसी भी प्रॉब्लम को टीचर्स से, अपने हेड से शेयर कर सकें, और मतलब स्कूल स्टाफ भी उस पर ध्यान दे, उसका सॉल्यूशन करे। तो इसीलिए मतलब स्कूल का बैकग्राउंड, स्कूल का ऐसा ही होना चाहिए, मतलब हमारा नज़रिया यही है। जी जी जी। तो ऐसे में अब हमें ये बताइए कि एक अभिभावक को कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में, आपके एक्सपीरियंस में? हम ऐसे बहुत सारे अभिभावक को देखते हैं कि जो एक अच्छे अभिभावक नहीं है, और ऐसे भी देखते हैं कि जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने बच्चे के पीछे, क्योंकि किसी बच्चे का भविष्य अभिभावक और टीचर दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप हमें ये बताइए कि एक आइडियल अभिभावक को कैसा होना चाहिए? कैसा आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनके अच्छे फ्यूचर के लिए? इस बच्चों का भविष्य सिर्फ स्कूल से ही नहीं निर्धारित होता है, उसमें मतलब अत्यधिक योगदान अभिभावक का ही है। और अभिभावक को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, क्या किए, क्या करना बाकी है, अच्छा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे मतलब ध्यान दें। और जाने के पहले भी बच्चों का मतलब पूरा ध्यान दें, फिर स्कूल से आने के बाद भी दिनचर्या का जानकारी करें, उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ में। और स्कूल से अपना मतलब संपर्क बनाए रखें, बच्चे स्कूल में कैसे रहते हैं, और जो भी चीज़ है मतलब कुछ अगर कमी लगती है तो फिर स्कूल से उसको साझा करें ताकि उस पर सुधार हो सके। और मतलब सिर्फ स्कूल या फिर सिर्फ अच्छी सुविधाओं से बच्चों का भविष्य नहीं तय होता है। ये सारी चीज़ें गार्जियन के मतलब अभिभावक के ही द्वारा निर्धारित होती हैं। जो एक रिलेशन है, परस्पर संबंध है, टीचर का और एक अभिभावक का, जी जी, वो दोनों का होना बहुत जरूरी है एक अच्छे विकास के लिए। हाँ। तो इसमें आप अगर मान लीजिए इस स्कूल को या इन जनरल किसी स्कूल को चाहती हैं कि क्या ऐसे चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे जो अभी बाकी हैं,
जिससे और भी कुछ अच्छा हो सके, स्पेशली एजुकेशन में या मे बी स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में? सर मुझे तो कोई कमी नहीं लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े स्कूलों में या शहरों में जहाँ मतलब अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों को, इन चीज़ों से मतलब उनका बेहतर करने का तरीका हो। यहाँ सारी चीज़ें मतलब जो चाहिए सुविधाएं वो सब कुछ निर्धारित हैं, लेकिन साथ साथ मतलब थोड़ा सा ये है कि बच्चों को अलग से कुछ जैसे डिटेंशन जैसा कुछ करवाया जाए। मतलब खेल कूद के लिए तो मुझे बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मतलब 100% मुझे यही लगता है कि बच्चों को पढ़ाई में बेहतर करना चाहिए। जी, तो उससे मतलब रिलेटेड जो भी कुछ हो सके जी स्कूल मतलब उसको अपने मतलब यहाँ इस स्कूल में उसको करवाया जाए, बच्चों का और मतलब बेहतर बच्चों को बनाया जाए। जी। हाँ, इस अलग से मेरा कोई सुझाव नहीं है स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं उससे हम लोग संतुष्ट हैं और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन खेल कूद ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन पढ़ाई में जो भी जैसा चल रहा है अच्छा है और इसी में सुधार और किया जाए। जी वही तो आप इसी में अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कुछ सुधार हो सकती है, जैसे मतलब अब मैं क्या बताऊं सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां, हाँ यही सारी चीज़ें, जैसे मतलब क्लास बच्चों का भी लेवल भी तो उस हिसाब से होना चाहिए। जी। अभी स्टार्टिंग में बच्चे जो हमारे बच्चे हैं अभी छोटे क्लासों में हैं जी, तो उन लोगों के लिए तो बस वही है कि हिंदी इंग्लिश का मतलब लिखने का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, थोड़ा सा हैंड राइटिंग बढ़िया हो, थोड़ा सा बात करने का तरीका अलग हो। मोस्टली इस समय की मैंने देखा है कि इस सारी चीज़ों में ना दो इस तरह के बच्चे काफ़ी सारे हैं जिनकी हैंड राइटिंग या फिर हाँ वो जैसे हिंदी है तो उसमें मात्रा सही नहीं लिख पा रहे हैं, इंग्लिश स्पेलिंग सही नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तो इन्हीं चीज़ों को डाला जाएगा, क्योंकि बड़े क्लासों में जाने के बाद से ना वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर जो भी कुछ है उसको किया जाए। ये काफ़ी अच्छा सुझाव है जी, ये छोटे क्लास के लिए हैंड राइटिंग और वो मात्रा सही हो, क्योंकि हमारे और कम्युनिकेशन जो आपने जी हमारे अभी मतलब हम लोग जैसे हम लोग की कंट्री में हिंदी चलता है और बच्चे ना हिंदी में है ना अंग्रेजी में है। जी। ना 100% इंग्लिश मतलब सही कर पा रहे हैं ना 100% हिंदी जान पा रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग के क्लास में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इन सारी चीज़ों में सुधार हो सकता है। बिल्कुल जी, ये अच्छा एक सुझाव है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसा आपने प्रॉब्लम बताया ना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें हैं, लोग लेके चलते हैं, कोई भी एक चीज़ अच्छे से मास्टर नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से हमेशा से ही उनके कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। इससे सर बात करने में भी मतलब दिक्कत है और लिखने में भी मतलब पढ़ने लिखने में भी बच्चे सही से हिंदी पढ़ नहीं पाएंगे, सही से इंग्लिश का वो प्रोनाउंसिएशन बोल नहीं पाएंगे, इसलिए इसमें सुधार जरूरी है। मतलब अभी छोटे क्लास में है तो इसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा काम किया जाए। जी वही है कि ये ज़्यादा सही है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो उनके प्रॉब्लम्स दूसरे हैं, बड़े बच्चों के अभी तो जैसे छोटे लेवल पे बच्चे हैं तो उनका सिलेबस ही काफ़ी है कि वो अपना कवर कर पाएँ, समझ पाएँ अच्छे से। अगर बेस मजबूत रहेगा तो ही आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब अच्छे से पकड़ पाएंगे तो आगे उनकी मतलब जो पढ़ाई का जो चल रहा है वो सही आसान ही होगा। मतलब आगे क्लास में वही चीज़ तो बड़ा होते जा रहा है जो सिलेबस है, तो आगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पढ़ने समझने में, और लिखने का बोलने का भी तरीका सही रहेगा। काफ़ी अच्छा है। अब मुझे अंत में मुझे ये बताइए कि अगर आप अपने बच्चे में क्या देखना चाहती हैं और उसके लिए अगर कोई मैसेज है, सुझाव है, कुछ ऐसा है तो वो हमें साझा कीजिए। जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मतलब मुझे ही नहीं सबको ही इतना रिस्पेक्ट दे जितना मुझे देता है। जैसे मतलब अपने पापा को या फिर मुझे जो भी मतलब हमको जैसे ट्रीट करता है बाकी लोगों को भी वैसे ही करे, चाहे वो कोई भी हो, रिश्ते में या फिर गाँव का कोई आदमी है, कोई नौकर भी है, तो उसके सबके साथ मतलब ऐसे पेश आए कि मतलब उसको ये ना लगे किसी और का बच्चा है। मतलब इतना अच्छा हो कि उसको देख के 10 लोग सीखे कि मतलब इतने नम्र रहना चाहिए। मतलब विनम्र कैसे रहा जाता है बच्चा। बस मतलब मेरी चाहत यही है कि मतलब पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ नम्रता बहुत ज़रूरी है सर।
मतलब बच्चा इतना सॉफ्ट हो कि मतलब उसको देख के किसी को प्यार आ जाए कि मतलब हाँ ये लोग बच्चा बोलते हैं, जैसे कहा जाता है विद्या ददात विनयम, विनयम जी। तो वो चीज हो कि इसके साथ साथ अगर विनय भी आए तो जी, जी। कितना सही हो। संस्कारी हो, विनम्र हो, सबकी रेस्पेक्ट करे, सबसे अच्छे से व्यवहार करे। ये तो अच्छा पॉइंट है जी, स्कूल के बड़े लिए हो भी। या फिर छोटे हो, सबको ऐसे। और मुझे लगता है कि मेरा बेटा ऐसा है भी, मतलब मुझे बाकी बच्चों से, जैसे मेरे 2 बेटे हैं, एक यूकेजी में है और एक 4th में है, लेकिन जो छोटा मेरा बेटा है वो थोड़ा बहुत रूड है, और जो रुद्रांश ठुकराई है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सॉफ्ट हार्ट का है वो। हाँ जी, वो मतलब तो मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि वो ऐसा ही बने। पढ़ाई तो ठीक है, उसको अभी लगातार मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, स्कूल से किया जा रहा है, साथ में अगर कोई कमी है तो कोचिंग ट्यूशन कुछ भी लगाया जाएगा। सभी लोग यही कोशिश करेंगे अच्छा करे, अच्छा पढ़े, जी। और कर भी लेगा। जब प्रेशर दिया जाएगा किसी भी चीज़ पे तो वो कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी भी चीज को 1 बार 2 बार 10 बार 1000 बार करेंगे तो उस पे तो बदलाव तो आना निश्चित है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अगर चाहूंगी तो मैं उसको कुछ भी बना सकती हूँ। अगर रही अपनी लाइफ पूरा मतलब जी पाई तो मैं जो चाहूँ बना सकती हूँ। इतना अभ्यास मैं करवाऊंगी, करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ नम्रता, संस्कार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि मतलब उसको और बढ़िया बनाएंगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान करके, और स्पेशली मैं सीरियसली ये बात कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पेरेंट मिले जितनी दृढ़ निश्चयी हैं और ऐसी बातें उनके बारे में कह रहे हैं कि मतलब हम भी अपनी दायित्व में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हम अपनी स्कूल से और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके ऐसे चलेंगे कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, और वो आप कॉन्फिडेंट भी उतनी हैं